हद से गुजर जाने वाली अना इंसान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती है। मगर बाज लोग हालात से सबक सीखने के बजाय अपनी जिद और गुरूर को ही सब कुछ समझते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही औरत के गर्द घूमती है, जिसकी दुनिया बिखर चुकी है, मगर उसकी अकड़ अब भी वैसी की वैसी है। नाजरीन, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। कुछ ऐसा ही हाल सीरत और उसकी बेटी जीनिया का है। सीरत, जिसका पुलाजा जलकर खाक हो चुका है, दोस्त उसके पैसे लेकर गायब हो चुकी है, और बेटा अपनी मां से उस कदर नफरत करता है कि उसने उसके तमाम नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। दूसरी तरफ बेटी की दूसरी शादी भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही, लेकिन उन सब के बावजूद सीरत की अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहरहाल, अब सीरत को जरार बहुत याद आने लगा है। खास तौर पर इतने बड़े नुकसान के बाद वो सोचती है कि अगर जरार यहां होता तो नए कंट्रैक्ट की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेता, क्योंकि सीरत ने तो जल्दबाजी में दस्तखत कर दिए थे। अब वो बैठकर पछता रही है, क्योंकि अगर उसके पिलाजे पर कब्जा हो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस घर में सीरत रहती है, उसके कागजात भी तो बेनक में रखवाकर ही पिलाजा तामीर करने के लिए कर्ज लिया गया था। खैर, सीरत सोचती है कि सिद्रा का तो जरार से राबिता है। अगर मैं सिद्रा से मन्नत समाजत करूं तो शायद वो जरार को मुझसे बात करने पर आमादा कर ले। लेकिन जब सीरत इस सिलसिले में सिद्रा से बात करती है तो सिद्रा साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं बहुत माजिरत चाहती हूं, लेकिन उस मामले में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जरार ने मुझे पहले ही कह दिया है कि अगर मैंने आपकी कोई बात भी उससे की तो वो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर देगा। ये सुनकर सीरत खुद को बहुत बेबस महसूस करती है, और सिद्रा को भी उसकी हालत पर अफसोस होता है, लेकिन वो जानती है कि यह सब सीरत के अपने ऐमाल का नतीजा है। बहरहाल, सिद्रा को सीरत पर रहम आ जाता है और वो उसे एक रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि जरार आपसे बात करे तो सिर्फ दो लोग हैं जो वाकई इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सुद्रा समीन और फरयाल का नाम लेती है तो सीरत को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अब मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं हुए कि मैं उन जैसे लोगों के पास जाकर मदद मांगूं। उस पर सुद्रा सीरत को समझाते हुए कहती है, चची, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि आप अपनी अना से बाहर निकलें, क्योंकि बाज औकात रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़ता है। सिद्रा की बात सुनकर सीरत के चेहरे के तासरात यकदम बदल गए। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर गुस्से से अपना परस उठाया और तेज कदमों से वहां से निकल गई। लेकिन हकीकत यह थी कि सिद्रा की हर बात इसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। रात गए जब सीरत अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो अचानक बेनक से एक कॉल आती है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स निहायत सख्त लहजे में उसे याद दिलाता है कि अगर अगले चंद दिनों में किस्त जमा न करवाई गई तो बेनक कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगा। ये सुनते ही सीरत के हाथ कांपने लगते हैं। पहली बार उसे वाकई महसूस होता है कि अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। इसी परेशानी में वो पुरानी तस्वीरों का एल्बम निकालती है। एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर जाती है, जिसमें जरार बचपन में इसके साथ हंस रहा होता है। तस्वीर देखते ही सीरत की आंखों में नमी आ जाती है। उसे याद आने लगता है कि किस तरह जरार हमेशा हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा, मगर उसने अपनी जिद